हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लगातार लास्ट एक डेढ़ हफ्ते से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। बेसिकली कंसोलिडेशन तो हल्का फुल्का हो रहा है बट ज़्यादा से ज़्यादा स्लिप कर रहा है। तो नेगेटिव्स काफी देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। आज भी फ्लैट एंड किया है निफ्टी और सेंसेक्स, एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है। सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड्स फ्लैट अमिड लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर्स, तो ज्यादा ट्रिगर है नहीं मार्केट में। तो डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले लेट्स गो टू द माई म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर भी जैसा मार्केट में चल रहा है कि नथिंग स्पेशल इज गोइंग ऑन, तो मेरे पोर्टफोलियो में भी नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है। टोटल रिटर्न्स अभी -23,000 होकर रखा है, एंड आज के मार्केट के बाद ये और भी ज़्यादा हो सकता है। करंट वैल्यू इज 1469, एक्स जस्ट पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव में आ सकता है। तो फंड्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो द फंड्स दैट आर again in negative: Invesco India mid cap, Motilal Oswal mid cap, and Mahindra Manulife small cap, and Motilal Nifty micro cap। तो सारे के सारे नेगेटिव में है। और हल्का फुल्का पॉजिटिव जो है, जो क्वांट सबसे ज्यादा रिटर्न है 4.48% एंड 3.61% इज बंधन स्मॉल कैप। तो लास्ट दिन भी लगातार नेगेटिव गया है सारे के सारे फंड्स, और 0.79% सबसे ज्यादा माइक्रो कैप ही नेगेटिव गया है। तो माइक्रो कैप इज द वन दैट इज सफरिंग द मोस्ट इन माई पोर्टफोलियो, और यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा मेरा लगा हुआ है 2,70,000 कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वंस। तो पोर्टफोलियो का हाल तो ऐसा ही कुछ है। और दूसरा पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो 14,000 का लास्ट एक भी लॉसेज हुए हैं 0.42%, एंड टोटल रिटर्न इज 2,75,000। तो आई वुड से ऑलमोस्ट 1 लाख का लॉसेस है, ऑलमोस्ट 1 लाख फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। XR इज 12%, तो करंट वैल्यू इज 3326। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एवरीथिंग इज इन द नेगेटिव ओवर हियर। सबसे ज्यादा जो लॉसेस हुआ है 0.92% फ्रॉम द स्मॉल मोतिलॉस और स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप ही है जो कि लास्ट दिन काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिले, 0.85% ITI में एंड 0.84% इन्वेस्को में। और ये दोनों अभी टोटल नेगेटिव में पहुंच गया है, मोतिलाल ओसवाल एंड इन्वेस्को इंडिया 0.47। बाकी सब पॉजिटिव में है। ये तीन का तो दिक्कत नहीं है, 24, 23 और 21%। HDFC मेड, मोतिलाल ओसवाल लार्ज एंड मेड, एंड निपॉन इंडिया मेड। बाकी ITI स्मॉल कैप का बात करो तो 4.26% हल्का फुल्का पॉजिटिव दिख रहा है अभी भी। अच्छा, आज का मार्केट एकदम फ्लैट एंड किया है। निफ्टी 25,938 पे ही एंड किया था कल भी। आज 3 पॉइंट्स का बस नेगेटिव हुआ है 0.01%, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मार्केट में थोड़ा बहुत तेज़ी आया था सुबह को 10:30 बजे, उसके बाद भयानक नेगेटिव प्रॉफिट बुकिंग हुआ है बेसिकली। उसके बाद फिर से अचानक से एक राइज हुआ था मार्केट में, एंड एंड किया है टोटल फ्लैट में। तो यहाँ पर भी देखते हैं तो द रीजन क्या था। द रीजन दैट द मार्केट हैज एंडेड फ्लैट बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। तो एक्सपायरी के दिन हम लोग देखे कि ज़्यादा मार्केट राइज नहीं करता है। उसके साथ रूपी का थोड़ा बहुत राइज किया है रूपी, दैट्स अ गुड पार्ट, बट उतना सेंटिमेंट पॉजिटिव सेंटिमेंट था नहीं कि मार्केट बहुत अच्छा राइज कर जाए। तो इसके साथ इन्वेस्टर्स ने बुक भी किया है प्रॉफिट्स, दैट इज द मेन रीजन, एंड दे आर बेसिकली वेटिंग फॉर द Q3 रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स आने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, आई मीन इन अ कपल ऑफ डेज में ही आना स्टार्ट कर देगा फॉर द Q3 रिजल्ट्स। तो दैट इज व्हाट द मार्केट इज वेटिंग फॉर, कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी पैसा ना लगाए। तो बेसिकली अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है मार्केट में। तो डोमेस्टिक मार्केट रिमेन वोलेटाइल एंड एंडेड द मंथली एक्सपायरी डे ऑन फ्लैट डिस्पाइट सपोर्टिंग ग्लोबल क्यूज एंड सिलेक्टिव वैल्यू बाइंग। स्ट्रॉन्गर रूपी प्रोवाइडेड सम रेस्पाइट, येट ओवरऑल सेंटिमेंट स्टेट कॉशियस एमिड परसिस्टेंट FI आउटफ्लोज। FI का आउटफ्लोज जारी है, और मार्केट अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ द अफोरमेंशन्ड रीजंस। और अगर मिड कैप का बात करूँ 0.18% नेगेटिव है, ये भी टोटल फ्लैट ही था। काफी अच्छा रिकवरी दिखाया आपने बॉटम पार्ट ऑफ द डे से। तो 0.47% का बढ़ोतरी दिखाया था, बट एंड क्या नेगेटिव 0.18%। स्मॉल कैप भी 0.2% का नेगेटिव है। तो द एंटायर इंडेक्स वाज नेगेटिव टुडे। माइक्रो कैप भी हल्का फुल्का नेगेटिव है 0.06%। ओके, आज का स्मॉल केस वॉच लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि द हाईएस्ट गेनर H2 वेल बिल्डर्स काफी काफी सरप्राइजिंग है कि बहुत दिन बाद H2 का वापसी देख रहा है कि 1.51% इन टुडेस मार्केट। क्या हो गया भाई, दो तीन स्टॉक्स का अपर सर्किट लग चुका है शायद।
नहीं तो ऐसा रिटर्न्स इन टुडेज नेगेटिव एंड फ्लैटिश मार्केट इज क्वाइट रेयर। तो मार्च 19 से 43% मेंटेन करा, दैट इज क्वाइट गुड। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल केसेस जो पॉजिटिव में इनकी है, उतना ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, काफ़ी हल्का फुल्का रिटर्न्स है, 0.5% से कम ही है मैक्सिमम का रिटर्न्स। और ऐसा भी बहुत सारे स्मॉल केसेस है जो कि नेगेटिव में आज एंड किया है, जो कि काफ़ी बनता भी है। नाउ टॉकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरीथिंग, मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है। बेसिकली मैं रिन्यू नहीं किया हूँ कोई भी सब्सक्रिप्शन। रिसेंटली मेरा सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स और ट्रेंड स्ट्रेटजी का सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ था एंड आई डिड नॉट रिन्यू। आई विल बी प्लानिंग टू रिन्यू द सुपर बिजनेस आफ्टर दे डू अ रीबैलेंसिंग। बट मुझे नहीं लगता है कि अभी रिसेंटली कोई रीबैलेंसिंग आने वाला है, बिकॉज अक्टूबर 27 से जो भी स्टॉक इन्होंने पिक किया था वो स्टॉक पूरा नीचे ही गया है, कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो आई डोंट थिंक the manager would be so keen to do a rebalancing at this point of time, so that's why फालतू का सब्सक्रिप्शन फीस अभी क्यों पे करना। दैट्स द मेन रीजन कि मैं अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं किया। और दूसरा बात यह है कि ट्रेंड स्टाइलोजी का मैं सब्सक्रिप्शन छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे पता चला कि दे हैव क्लोज द स्मॉल केस। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग इशू ऑफ द स्मॉल केसेस प्लेटफॉर्म के। लगातार अचानक से कोई कोई स्मॉल केसेस बंद हो जाता है, कोई विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनीथिंग। सो दैट इज अ वेरी बैड थिंग। ऐसा हम लोग म्यूचुअल फंड्स के मामले में फेस नहीं करते कि अचानक से कोई भी स्मॉल केस बंद कर देता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको छोड़ के और एक स्मॉल केस जो रिसेंटली क्लोज किया, जो कि काफी अच्छा स्मॉल केस था, एम ए वैल्यू बास्केट। यहाँ पे भी देखिए, मैनेजर हैज क्लोज दिस स्मॉल केस फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स। और मैं यहाँ पर अंदर में क्लिक करूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि टर्मिनेशन, मतलब टोटल क्लोज ही कर दिया। ऐसा नहीं है कि न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए क्लोज किया है या वैसा कुछ, एकदम टर्मिनेशन ही कर दिया। मतलब ये स्मॉल केस अभी प्लेटफॉर्म में रहेगा ही नहीं। तो जो लोग भी इन्वेस्टर कर रहे थे इसमें शिद्दत से, एस आई पी वगैरह या लमसम वगैरह जो भी कर रहे थे, दैट आर दोज आर बिंग getting wasted because they will be taking money from those small cases। तो ट्रेंड स्ट्रेटजी भी देखिए, यहाँ पे द मैनेजर हैज क्लोज दिस स्मॉल केसेस फॉर न्यू सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर ऑप्टिमम एयूएम साइज अचीव, अरे भाई तो बता देते ना पहले से कि ऑप्टिमम एयूएम साइज आप लोगों का है क्या। 5,000 करो, 10,000 करो, 15, 20, 50,000 करो, कितना कितना ऑप्टिमम एयूएम साइज है, तो उसी उसी हिसाब से लोग पैसा लगाते हैं। अचानक से किसी दिन आप बंद कर दिए यहाँ पर, और लोग एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगा पाएंगे इसके ऊपर। तो दैट इज वेरी वेरी बैड दैट आई हैव सीन फॉर सम ऑफ द स्मॉल केसेस के इन लोग का जो स्ट्रेटेजी है, और जो भी इन लोग का फंडामेंटल्स है वो क्लियर नहीं रहता इन्वेस्टर्स को, ये लोग पहले से रिवील नहीं करते। तो द इन्वेस्टर शुड बी प्लानिंग कि मुझे इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में लगाना है कि नहीं। अगर ये लोग एक साल पहले से डिक्लेयर कर देते कि ऑप्टिमम साइज 50,000 करोड़ हो गया, तो आई वी विल क्लोज दिस स्मॉल केस। तो ऑप्टिमम, तो एयूएम का साइज भी यहाँ पर स्मॉल केस के प्लेटफॉर्म में डिक्लेयर करना चाहिए कि 47,000 करोड़ हो चुका है, अभी 3,000 करोड़ के। अभी एक इन्वेस्टर डिसाइड कर पाएगा कि मुझे 3,000 करोड़ ही बाकी है इन लोग का ऑप्टिमम साइज होने में, मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट आई फील वेरी बैड इन केस ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो मेरा ये बेसिकली यहाँ पे मुझे पता नहीं था ये क्लोज होने वाला है, तो मैं ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं किया था। बट क्लोज करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स कैन स्टिल एक्सेस द स्मॉल केस एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इट, बट द फ्रेश सब्सक्राइबर्स दे विल नॉट बी अलाउड। तो क्योंकि मैं क्लोज कर दिया था अपना सब्सक्रिप्शन, रिन्यू नहीं किया था, तो आई विल बी ट्रीटेड एज ए फ्रेश सब्सक्राइबर, नॉट एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ भी रिबैलेंसिंग नहीं कर पाऊंगा, कोई भी मुझे ये सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर भी रिसेंटली इसका दिसंबर 30 को यहाँ पर रिबैलेंस भी किया था। तो मेरा इतना लक खराब है कि मैं 25 को रिबैलेंसिंग, मेरा 25 को खत्म हुआ था सब्सक्रिप्शन, और मैं 26 से क्लोज कर दिया इसका सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल। तो 4 दिन अगर और वेट करता तो मेरा दिसंबर 30 का रिबैलेंस भी मिल जाता मुझे। पता नहीं यार क्या बहुत खराब हुआ मेरे साथ ये, तो एटलीस्ट तो आई वुड हैव टू शिफ्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेंस्टाइलॉजी मनी, जो भी है उतना खास मनी है नहीं यहाँ पर, तो इसको मैं शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और स्मॉल केस में। बस जो भी हो, अभी तो स्मॉल केस का टाइम भी नहीं चल रहा है, मार्केट में कोई मोमेंटम भी नहीं है अभी। तो रिसेंटली तो मैं अभी और कोई स्मॉल केस नहीं लेने वाला हूँ। 1, 2, 3, 4 स्मार्ट वैल्यूज मैं होल्ड करते रहूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट इवन ए स्मॉल केस, दिस इज माई क्यूरेटेड पोर्टफोलियो स्टॉक्स। तो ट्रेंस्टाइलॉजी, एसआर गिनर्जी एंड एलिस्टर, ये तीनों को मिला के आई विल probably be selecting a new small case, or I'll be shifting it to mutual funds or maybe to super business fundamentals। I have not decided yet, but as of now मैं और कोई नया small case नहीं ले रहा हूँ। अगर super business का अगर rebalancing आए then definitely I'll renew this, until and unless they
क्लोज दिस ऑल्सो इवन, बट देखा जाएगा क्या होगा। तो धन के ऐप में चलते हैं, यहाँ पे देखिए आज भी काफी ज्यादा ज्यादा लॉसेज, करीबन 13,000 का लॉसेज है, 0.43% पोर्टफोलियो आज निकला है। तो मेरा ज्यादा लॉसेज है मेरे पोर्टफोलियो में, क्योंकि इतना ज्यादा लॉसेज मार्केट में हुआ नहीं था। माइक्रो कैप मेरे पोर्टफोलियो में जो सबसे ज्यादा है, ओनली 0.06% इंडेक्स डाउन था, और स्मॉल कैप भी 0.2% इंडेक्स डाउन था। तो उसके हिसाब से 0.43% काफी ज्यादा है, एंड द रीजन फॉर दोज इज 0.8। यहाँ पर देखिए स्मार्टफोन और डिफेंस का सबसे ज्यादा लॉसेज है, काफी आज भयानक दिन था डिफेंस के लिए, 1.54%। इनफैक्ट ट्रेंड्सोलॉजी का 0.07% पॉजिटिव था, और 0.47% ये भी काफी हद तक जिम्मेदार है, सुपर बिजनेस 0.47%। तो ये तो लगातार जब से स्टॉक्स लिया हुआ है सुपर बिजनेस का, तब से नेगेटिव ही जा रहा है। मार्केट में मोमेंटम है नहीं, और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी कुछ मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अचानक अचानक करके ये क्या बोलते हैं, एच टू वेल बिल्डर्स वगैरह जैसा कोई भी स्मॉल केसेस अच्छा परफॉर्म करते रहता है। इक्विटी मोमेंटम भी आज 0.37% का पॉजिटिव है। जो भी हो गाइस, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।